अनामिका की सासू माँ उसे बहुत परेशान कर रही थी, ज्यादा से ज्यादा दहेज लेने के लिए अनामिका के परिवार से, ताकि वो करोड़ रुपए बना सके। एक दिन जब अनामिका अपने घर पर काम कर रही थी, सासू माँ उसे कहने लगी, अनामिका, एक बार इधर आना तो, तुमसे बात करनी है। हाँ कहिए सासू माँ। एक बात बताओ, तुम्हारे पति को किसने बताया कि मैं 10 रुपए के ब्याज से पैसे उधार देती हूँ? तुमने बताया? अरे सासू माँ, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पर ये तो गलत है, 2 रुपए का ब्याज चल रहा है ना, आप 10 रुपए के दर से क्यों ब्याज ले रही है? वो तो ठीक है, पर यही सही तरीका है आसानी से पैसे बनाने का। पर ये आप बहुत गलत कर रही हैं। अब गलतियों के बारे में तुम मुझे मत बताओ, तुम इस मामले में बच्ची हो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो समाज में तुम्हारी इज्जत भी नहीं है। तुम्हें पता है लोग मुझे कितनी इज्जत से देखते हैं जब मैं बाहर जाती हूँ। ये सब पैसे की ही कीमत है। इस बात के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाई थी। मेरे बेटे को कभी पता न चले कि मैं 10 रुपए के ब्याज से पैसे उधार देती हूँ। तब तक उसका बेटा वापस आ जाता है घर और फिर कहने लगता है, माँ, वही बात हुई। बिल्ली अपनी आंखें बंद करके दूध पीने लगी और सोचने लगी कि उसे कोई नहीं देख रहा है। पूरा शहर मुझे खबर देते रहती है समय समय पर तुम्हारे बारे में। हमारे पास बहुत पैसे और संपत्ति है, फिर क्या जरूरत है उधार में पैसे देने का? मुझे ये सब चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहो तो 2 रुपए के दर से ब्याज दे सकती हो, नहीं तो नहीं। अरे जो दिमाग में आ रहा है वही मत बोलो, तुम बड़े बेवकूफ हो। जाओ। माँ, मैं 4 लोगों के बीच अपना सर खड़ा नहीं कर पाता हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। खेत में भी काम कोई करना नहीं चाह रहा है, तो क्या तुम अकेले अब काम करोगी? वो गुस्से से ये कहकर चला गया। बहुरानी भी वहाँ से चली गई। फिर सासू माँ अकेले बैठकर सोचने लगी, छोड़ो इनकी बातें, मैं कुछ भी पा सकती हूँ। क्या मैं अगर पैसे फेंकूंगी 4 लोगों के सामने तो वो दौड़ के आएंगे हमारे खेत में काम करने के लिए। ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। देखो मैं कैसे अकेले सारा काम करवाती हूँ। इस तरह कुछ दिन निकल गए। कोई नहीं आगे आया उनके खेत में काम करने के लिए। फिर वो अपनी बहुरानी से कहने लगी, मेरा बेटा मेरे घर में है पर मेरी बात नहीं सुनता है। बाहर वाले जो कहते हैं वो सुनता है, पर क्या तुम मेरी बात सुनोगी? हाँ कहिए ना सासू माँ। हमें क्या जरूरत है किसी को खेत में फसल उगाने के लिए रखना। चलो आज से हम अपने खेत में खुद से ही फसल उगाते हैं। तुम बस मुझे बता दो तुम आओगी कि नहीं मेरे साथ। अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी, ठीक है? अरे सासू माँ, आप इस तरह से क्यों कह रही हैं? बताइए। सासू माँ के बातों पर वो तैयार हो गई। फिर दोनों चले गए साथ में खेत में। सासू माँ एक जगह पे खड़े होकर चारों तरफ खेत देखने लगी। अचानक से उसके दिमाग में एक शक आया। अरे ऐसा क्यों है? इतना बड़ा खेत हम अकेले नहीं संभाल सकते हैं। हमें कुछ तरकीब सोचनी होगी। पर मुफ्त में कैसे पैसे मिले? वो अपनी बहुरानी के साथ मिलके सोचने लगी। सुनो बहुरानी, तुम्हें अकेले इस खेत में खेती करनी होगी और इस खेत में पैसे उगाने होंगे। सासू माँ, खेत में पैसे कैसे उगा सकते हैं? आप थोड़ा सोच के कहिए। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पर उससे पहले तुम ध्यान से सुनो। या तो तुम इस खेत में पैसे उगाओ, नहीं तो अपना सामान बांध के घर वापस चले जाओ। सासू माँ, ये सही तरीका नहीं है। आप क्या कहना चाहती है? मैं समझ रही हूँ, ये सब कुछ पैसे के लिए है। मैं एक बार दहेज लेकर इस घर में आई हूँ, फिर बार बार आप मुझे दहेज लाने के लिए क्यों कहती है? मैं अपने पति से इस बारे में बात करूँगी। अगर ये गांव नहीं होता तो मैं तुम्हें लटका देती उल्टा। अपने पति को जाकर कुछ भी कहोगी ना, तो तुम्हें क्या लगता है मैं उससे डरती हूँ? ये पूरा जायदाद मेरे नाम पे है। अगर तुम घर से निकल गई बिना कपड़ों के ना, तो भीख मांग के भी कपड़े नहीं मिलेंगे तुम्हें और भूखे मरना पड़ेगा तुम्हें, समझी? तुम्हारी एक पैसे की औकात नहीं है। सासू माँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर वो बैठकर रोने लगी। सोच लो क्या करना है, फिर घर आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। बहुरानी वहीं पर बैठकर रोने लगी। एक महिला दूर से उसे देख रही थी। फिर वो पास आकर कहने लगी, अरे बुरा मत मानो, हर किसी को पता है तुम्हारे सासू माँ के बारे में। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। यहाँ एक नदी है,
सब कहते हैं वहाँ पर बहुत जादुई शक्ति है। अगर तुम कुछ डालती हो उस जादुई मछली के लिए, उस नदी में खाने के लिए, वो जरूर तुम्हें सहायता करेगी। तुम एक बार जाके कोशिश करो ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर अभी मेरे पास उस मछली को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास ये फल है, इन फलों को ले जाओ और जाकर उस नदी में फेंक दो। वो मछली तुम्हें जरूर सहायता करेगी। ये कहकर उसने कुछ फल दिया। वो फल लेकर अनामिका चली गई उस नदी के तरफ और फिर उसे धन्यवाद कहा जाते जाते वो नदी के पास खड़ी थी। प्रिय जादुई मछली, मैं यहाँ पर आई हूँ मेरी परेशानियों के बारे में बताने के लिए, कृपया मेरी बात सुने। ये कहकर उसने अपनी सासू माँ के साथ सारी परिस्थितियों के बारे में खुलकर बताया। उस परिस्थिति में उसे सहायता करने के लिए कोई भी नहीं है और ये भी बताया कि उस मछली के बारे में उसे एक महिला ने बताया। ये कहकर उसने वो सारे फल पानी में फेंक दिया। जैसे ही वो फल पानी में गए, वो बड़ी सी जादुई मछली वहाँ पर प्रकट हो गई और वो कहने लगी, तुमने जो भी कहा मैंने सुना। इन सारे बीजों को अपने पास रखो और जाके अपने खेत में इसे बो दो। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि तुम्हारी सासू माँ चाहती है। बस एक बात का ध्यान रखना, जब उन पेड़ों में पैसे आने लगेंगे, सारे पैसे एक ही बार में ले लेना, नहीं तो सारे पैसे वापस चले जाएंगे पेड़ पे, याद रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई मछली। ये कहकर वो बीजों को लेकर अपने घर वापस चली गई। फिर अनामिका जाकर घर पे अपनी सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ, मुझे ये जादुई बीज मिले हैं आशीर्वाद के तौर पे। फिर उसने बताया जो जो हुआ था। सारी बातें सुनकर सासू माँ बहुत खुश हो गई। मुझे पता था मेरी बहू रानी जरूर सफल होगी। तुम मेरी सोने की बहू रानी हो, नैनी हीरे की। फिर उसने उसकी बहुत तारीफ की। इस तरह दिन निकलते गए। एक दिन सासू माँ और बहू रानी खेत में साथ साथ गए। एक तरफ बहू रानी उन बीजों को लगा रही थी और दूसरी तरफ सासू माँ लगा रही थी। जब पूरे बीज लगाना खत्म हो गया, कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर धीरे धीरे बीज से बड़े बड़े पेड़ निकल आए। दोनों सासू माँ और बहू रानी ये देखकर बहुत खुश हुए। कुछ दिन और बीत गए, फिर पेड़ों में पैसे निकल आए। वाह वाह, कितने सारे पैसे! मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मैंने इतने पैसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मेरी पूरी जिंदगी इन पैसों से भर जाएगी, जीवन कट जाएगा मेरा। ये कहकर वो खुशी से उन्हें निकालने गई। बहू रानी ने कहा, अरे सासू माँ, 1 मिनट रुकिए, एक शर्त है। एक बार आप पैसे निकाले तो सारे पैसे एक ही बार में निकालने होंगे, बिना रुके हुए, नहीं तो सारे पैसे उन पेड़ों पे वापस चले जाएंगे। ध्यान रहे ये बात। फिर तो तुम ही जाकर सारे पैसे निकाल लाओ। ठीक है सासू माँ, मैं निकाल देती हूँ। ये बात सुनकर फिर सासू माँ कहने लगी, अच्छा रुको 1 मिनट, तुम ठीक से नहीं निकाल पाओगी, मैं निकाल लेती हूँ, वही ठीक है। बस उसके बाद उसके तो हाथ में ही दर्द शुरू होने लगे, पूरे पैसे निकालते निकालते। हे भगवान, और इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। ये कहकर उसने 1 मिनट के लिए रुका। जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए रुकी, सारे पैसे फिर से पेड़ पर वापस चले गए। सासू माँ ने ये देखा, फिर वो कहने लगी, लो, मेरे सारे मेहनत के पैसे सब बेकार हो गए। भगवान, मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा, ये तो मेहनत का काम है। हे भगवान। वो फिर से पैसे निकालने लगी। हर बार जब जब वो पैसे निकाल रही थी, उसके हाथों में दर्द होने लगे और पैसे फिर से पेड़ में वापस चले जाने लगे जैसे ही वो रुक गई। इस तरह सासू माँ को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तब तक शाम हो चुका था। मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती। सासू माँ, अब मेरे द्वारा ये सारी चीज तो संभव नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप खुद ही ये कर लीजिए, और आपको अगर जरूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए और घर आ जाइए, सोच लीजिए। ये कहकर वो वहाँ से घर चली गई। लो, वो तो मुझे छोड़ के चली गई। ये तो आश्चर्यजनक बात है, जब उसके पास इतना अच्छा मौका था, पर अब तो मैं मर गई। वो फिर से पैसे तोड़ने लगी और मनी मन सोचने लगी ऐसा। सासू माँ फिर वही काम करने लगी जब तक रात हो चुका था। देखते ही देखते दूसरे दिन सुबह भी हो गया। सासू माँ ने अपना खाना पीना सब छोड़ दिया और कम ऊर्जा हो जाने की वजह से चकरा के वो जमीन पर गिर गई।
बहुरानी आके उसे उठाई। सासू माँ, आपको क्या हो गया? देखो बहुरानी, अगर पैसे नहीं होते तो ना हो, लेकिन उसकी वजह से मेरी सेहत धीरे धीरे खराब हो रही है। इस बात की चेतना अब मुझे हुई है। जैसे ही वो सारी बातें कही, सारे पैसे अदृश्य हो गए और हरी खेत की फसल में बदल गए। दोनों सासू माँ और बहुरानी ये देखकर आश्चर्य हो गए। सासू माँ, देखिए क्या हो गया है। जैसे ही आपने अपने मन को बदल दिया, ये अनाज में बदल गए। अब इसे बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं, है ना? ठीक है बेटा, चलो। वो जाकर अपने सारे फसलों को बेच दिया और बहुत खुश हो गए उन पैसों से जो उन्हें कमाया था। उसके बाद से सासू माँ पैसे पाने का इरादा पूरी तरह से बदल दी। फिर वो हर किसी को दान दक्षिणा करने लगी और सम्मान के साथ उसका नाम लेने लगे लोग।